Welcome all of you. Welcome to Pradyum Academy. It's Rohit Saraf. Now we will discuss how oxygen will produce on a plant. प्लांट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस कैसे होती है, ठीक है। आप एक बार लेआउट देख लीजिए, कैसे हमको समझना है प्लांट वर्क कैसे करता है। ऊपर लेआउट देख लीजिए, फिर मैं आपको सारी प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन, ठीक है। सो आपने प्रोसेस देख ली होगी। नाउ देखिए, जैसे आपने देखा पहला फर्स्ट स्टेप था कंप्रेशर, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर एयर होती है ना, उसको ट्रैप किया जाता है, उसको कंप्रेस किया जाता है। मतलब जो बहुत ज्यादा वॉल्यूम था गैस का, है ना, उसको कंप्रेस करके कम वॉल्यूम में लाया गया, ठीक है। वॉल्यूम कम कर दिया, कंप्रेस कर दिया गया उसको, है ना। सो हीट भी लॉस हो गई उसकी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसको ड्रायर में भेजा गया, है ना। अब ड्रायर में क्या हुआ, जो मॉइस्चर कंटेंट हो गया था उसमें, जैसे अपने एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कंटेंट भी होता है ना। तो अब क्या हो, जब उसे कंप्रेस किया गया, है ना, तो उसे मॉइस्चर कंटेंट भी अवेलेबल हो गए। तो अब इसने क्या किया, ड्रायर ने सारे मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव आउट कर दिया, ठीक है। अपने पास अब क्या बची, अपने पास बची ड्राई एयर, ओनली ड्राई एयर। जैसे आपको ये कंप्रेस हुआ, है ना, सो मॉइस्चर कंटेंट जनरेट हुआ, है ना। अब ड्रायर में क्या, ड्रायर में इसको क्या किया, सारे का सारा मॉइस्चर कंटेंट रिमूव कर दिया, है ना। सारा मॉइस्चर कंटेंट रिमूव कर दिया गया, ठीक है। अब क्या हुआ, फिल्टर पैकेट आया। अब क्या, मॉइस्चर कंटेंट रिमूव हो गया। अब यहां पर क्या बचा, ड्राई एयर बची, ठीक है। अब इसमें डस्ट पार्टिकल थे, ठीक है। डस्ट पार्टिकल भी होंगे। हमको जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है पेशेंट को, बिल्कुल प्योर होनी चाहिए। ये नहीं हो रहा है कि लगा दिया, डस्ट फेंक रहा मुंह में, है ना, बेचारा लगाया और निपट लिया। ये काम नहीं करना अपने को, ठीक है। हर काम, हर एक चीज देख के करनी है, हर चीज एनालाइज करके करनी है, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जो डस्ट पार्टिकल थे उसको फिल्टर पैकेट लगाया गया यहाँ पास, ड्राई एयर में मॉइस्चर निकाल लिया गया। उसके बाद जो गैस हुई, ड्राई एयर हुई, उसमें से जो डस्ट पार्टिकल थे उसको फिल्टर पैकेट से निकाल दिया गया, ठीक है। अब भेजा गया इसको आगे, ठीक है। अब इम्प्योरिटी क्या होगी, अब इम्प्योरिटीज होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, कोल्ड टावर। कोल्ड टावर है ना। इसमें क्या होता है कि जो ऑयल पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल चले गए, है ना, ऑयल पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं ड्राई एयर में, है ना, तो वो ऑयल पार्टिकल को ट्रैप करता है और उसका रिमूव आउट कर देता है। खत्म। ऑयल पार्टिकल को ट्रैप किया, रिमूव आउट हो गया, डस्ट रिमूव हो गई, ऑयल पार्टिकल रिमूव हो गया, है ना। अब क्या हुआ, नेक्स्ट टर्म आती है, इसके होने के बाद नेक्स्ट कहां गई है, एयर टैंक में। एयर टैंक या सर्ज टैंक। एयर टैंक या सर्ज टैंक क्यों बोलते हैं, क्योंकि अब जो प्योर थी, मतलब अप्रोक्सीमेटली प्योर एयर थी, है ना, अब ये इसमें एक्यूमुलेट हुई, इकट्ठा हुई, है ना। अब ये सर्ज टैंक बनाया क्यों जाता है, जैसे मैकेनिकल में पढ़ते हैं, तो सर्ज टैंक क्या होता है, जैसे अचानक अगर बैक प्रेशर जनरेट हुआ, है ना, तो ये पूरे प्लांट को हार्म नहीं करेगा, है ना, ये इसी में इफेक्ट डालेगा, ठीक है। सो नाउ एयर टैंक में इकट्ठा हुई सारी एयर। अब क्या हुआ, ये गया पीएसए टैंक, पीएसए जनरेटर, है ना। पीएसए जनरेटर ये मेन पार्ट होता है पूरे प्लांट का। इस पार्ट में ही आपकी ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन होती है वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। होता क्या है कि यहां क्या हुआ, यहां गई एयर, है ना, जिसमें थी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अदर 1% अदर, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें नाइट्रोजन जो थी, इसमें क्या जियोलाइट होता है, जियोलाइट प्रेजेंट होता है इसके अंदर। तो जियोलाइट क्या करता है, जैसे आपको यहाँ एनिमेशन में दिखेगा, है ना, तो जियोलाइट क्या करता है कि जो भी नाइट्रोजन के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, एयर इसके अंदर थी, जो भी नाइट्रोजन के पार्टिकल होंगे, है ना, उसको जियोलाइट अब्सॉर्ब कर लेता है। जैसे इसके ये हुआ, है ना, जो भी नाइट्रोजन के पार्टिकल इसके ऊपर जाने का ट्राई करेंगे, ये उसको अब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, जितने भी पार्टिकल थे नाइट्रोजन के, है ना, सो उसको जियोलाइट ने अब्सॉर्ब कर लिया, ठीक है। अब क्या बचा, अब बचा प्योर ऑक्सीजन, ठीक है। अब प्योर ऑक्सीजन जो हुई अपनी, वो गई ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक में, ठीक है। अब यहां से नाइट्रोजन अलग हो गई, अब बचा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इकट्ठा हो गई कहां, ऑक्सीजन सेपरेटर टैंक में, ठीक है, ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक में। देन अब आगे प्रोसेस हुआ, है ना। अब जब ये सब काम हो गया तो उसमें कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, है ना। अब ऐसा तो नहीं कि बैक्टीरिया के साथ ही दिए दे रहो ऑक्सीजन, है ना, तो बैक्टीरिया निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या किया, स्टेरलाइट बैक्टीरिया फिल्टर, स्टेरलाइट बैक्टीरिया फिल्टर को यूज किया गया, और ना जिसमें जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल थे, बैक्टीरिया थे, वो सारे इसने अब्सॉर्ब कर लिया, ठीक है।
अब हमारी बन गई प्योर ऑक्सीजन, है ना, जिसको अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो अब जैसे यहाँ ऑक्सीजन हो गई अपनी, अब ये क्या हुआ, अब इसको भरना है सिलेंडर्स में। अब ऐसा तो नहीं खोल दिया नल भर ले रहा हो पानी हंस, तो पानी ऐसा नहीं भरते हैं इसको, है ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रेशर में होती है, टेम्परेचर इसका मेंटेन करना पड़ता है। सो बूस्टर पंप यूज करते हैं। बूस्टर पंप इन सिलेंडर से कनेक्ट होता है ना, और इनमें ऑक्सीजन को फिल कर दिया जाता है और इसको फिर अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आपको सारी चीजें, है ना, ये पूरा सिस्टम हुआ इसका, ठीक है। अब एक चीज और होता है सर, ये प्लांट अगर हॉस्पिटल के अंदर लगा होता है ना, हॉस्पिटल के अंदर भी प्लांट लगा होता है। जब हॉस्पिटल के अंदर ये प्लांट लगा होता है ना, तो ये जो सिलेंडर्स होते हैं ये होते हैं, लेकिन साथ में इसके ऊपर बैकअप सिलेंडर भी रखते हैं, है ना। अगर कभी जनरेट नहीं हो पाई तो इसकी जगह इसको ओपन कर दिया जाता है और बैकअप सिलेंडर से जो भी नीड होती है ऑक्सीजन की वो पूरी कर दी जाती है, ठीक है। तो आपको अब जो अपना हॉस्पिटल में जो प्लांट लगा होगा उसका ओवरव्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे होंगे अभी आपको ओवरव्यू देखने को मिल रहा है, बताइए, कमेंट करिए, दिख रहा है ना। तो आप देखो, जैसे अभी आपको मैंने पढ़ाया बोर्ड में, अब सारे कुछ आप यहाँ देखो, कंप्रेसर आया पहले, है ना, फिर ड्रायर आया, कोल्ड टावर, एयर टैंक, पीएसए जनरेटर, 2 टावर होते पीएसए जनरेटर के, है ना, ऑक्सीजन टैंक, है ना, फिर बैक्टीरिया फिल्टर एंड बूस्टर पंप, ठीक है। ये पूरा सिस्टम जो अभी बोर्ड में पढ़ाया मैंने, है ना। अब आपको जो ऊपर दिख रहा है, अब आपको दिख रहा है ये पूरा कि कैसा सिस्टम, ये टॉप व्यू आपको दिख रहा होगा ये बोर्ड में, ये टॉप व्यू है ना, ये टॉप व्यू है इसका अपना प्लांट का, है ना। आपको जैसे स्टोरेज रूम दिख रहा है, मेन कंट्रोल रूम दिख रहा है ना। फिर एयर कंप्रेसर आपको दिख रहा है, एयर कंप्रेसर जो आपने पहले पढ़ा है बोर्ड में, पहला नंबर एयर कंप्रेसर था, एयर कंप्रेसर दिखा। उसके बाद क्या दिखा आपको, ऑक्सीजन जनरेटर, पूरा प्लांट जो था ऑक्सीजन जनरेटर का, कि ड्रायर से लेके कोल्ड फिल्टर से लेके एयर टैंक से लेके पीएसए जनरेटर तक, ये पूरा ओवो जनरेटर हुआ अपना, ऑक्सीजन जनरेटर हुआ, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बैकअप ऑक्सीजन पंप, है ना, बैकअप ऑक्सीजन टैंक आपको दिखे, मैंने बोला था ना बैकअप रखते जैसे अगर कभी कोई दिक्कत आ गई और नहीं दे पाया अपन ऑक्सीजन, है ना, नहीं जनरेट हो पा रहा तो बैकअप जो होता है वहाँ, है ना। फिर आपको बूस्टर पंप दिख रहा होगा, फिर बूस्टर पंप से सिलेंडर फिल कैसे हो रहा है वो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद जो फिल्ड सिलेंडर है वो आपको एक साइड दिख रहे हैं और जो बैकअप सिलेंडर है वो एक साइड दिख रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में आपको दिख रहा है यहाँ पर प्रेशर रिडक्शन बॉक्स, ठीक है, जिससे कनेक्ट होते हैं पाइप्स, जिससे ऑक्सीजन चारों तरफ जाती है, मतलब जहाँ जहाँ नीड होती है वहाँ जाती है, ठीक है। चलिए, तो आपको टॉप व्यू समझ में आया, हॉस्पिटल में अगर लगा दिया प्लांट कैसा होगा, है ना, अब पूरा प्लांट की प्रोसेस समझ में आई, ठीक है। और आपको ये भी पिछले वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की दिक्कत है, ठीक है। वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी, है ना। प्लीज टेक केयर, घर में रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।